नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब देव उठने के पहले ही सूर्य दक्षिण ओर अपना रथ घुमा लिए हैं, यानी सूर्य दक्षिणायन होने जा रहे हैं। वैसे तो सभी शुभ और मांगलिक कार्य देवशयनी एकादशी से 1-2 दिन पहले बंद हो जाते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यता यह भी है कि जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएं तो सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मनुष्यों के लिए और देवताओं के लिए सूर्य दक्षिणायन 6 महीना रहते हैं तो देवताओं का रात्रि माना जाता है, और जब उत्तरायण आते हैं तो वो देवताओं का दिन माना जाता है। सूर्य दक्षिणायन जाएंगे तो उसमें सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। उत्तरायण का करना चाहिए वेट, इंतज़ार। उत्तरायण कब होते हैं? मकर संक्रांति पर। जैसे कि देवव्रत भीष्म पितामह भी जब बाणों के सैया पर लेटे थे तो उनको भी सूर्य उत्तरायण होने का प्रतीक्षा था, इंतजार था कि स्वर्ग का द्वार खुले, सूर्य उत्तरायण हो, तब अपने वो देह को त्यागें। जब देव उठनी एकादशी मनाई जाती है उसी के बाद से कम विवाह गौना वगैरह शुरू हो जाता है। फिर भी मुंडन, गृह प्रवेश और कई ऐसे उपनयन संस्कार वगैरह तमाम ऐसे भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं जो देव उठनी एकादशी के बाद भी नहीं किए जाते, यानी मुहूर्त रहते ही नहीं हैं। विवाह वगैरह का मुहूर्त थोड़ा बहुत गौना वगैरह का रहता है बस, और बाकी कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जो साल में 12 महीने रहते हैं। वो कौन से मुहूर्त हैं? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन 12 महीने क्यों रहता है? क्योंकि अन्नप्राशन एक निश्चित समय पर होता है कि 6 महीने पहले बच्चे का अन्नप्राशन कर लो। अब सूर्य दक्षिणायन, देवशयनी एकादशी सब मानेंगे तो फिर बच्चा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जिनको फ्री कर दिया गया है, 12 महीने कर सकते हैं। नामकरण आप देखोगे तो पितर, पूष महीना, खर मास, इन सब में नामकरण और अन्नप्राशन, व्यापार मुहूर्त, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इनको मना नहीं किया जा सकता। जैसे अब व्यापार करने वाले बेचारे, व्यापार करना है तो अब 6 महीना साल भर का थोड़ी ना इंतजार करेंगे, तो मुहूर्त सब रहते हैं। लेकिन विवाह मुहूर्त भी देव उठने के बाद रहता है, गौना वगैरह, लेकिन उपनयन संस्कार, मुंडन और गृह प्रवेश नहीं रहता। जीर्ण छीण गृह प्रवेश भी रहता है। जीर्ण छीण गृह प्रवेश क्या है? जैसे मान लो हम घर बनवाए और घर बनवा के हम कहीं चले गए, घर बंद पड़ा है, 2, 4, 10 साल हो गया, वहाँ बड़ी बड़ी घास पीपल उग गए, कहीं कुछ गिरा है, चूहा है, टूटा है, फूटा है, तो जीर्ण छीण यानी हम इस सूर्य दक्षिणायन में या देवशयनी एकादशी के बाद भी जैसे उस घर में आना चाहते हैं तो उसका साफ सफाई करवा के, टूट फूट बनवा के, भूत भगाओ पूजा करवा के उसमें रह सकते हैं। भूत भगाओ यानी क्यों बोल रही हूँ कि अगर मकान में व्यक्ति रह चुका है और व्यक्ति का सुगंध, ऐसे आदमी रहता है तो वहाँ खाना बनता है, पूजा होता है सब, और फिर उसको बंद करके चले गए तो भूत देखते कि हाँ इसमें इंसान था, ये इसमें हम चलो रहते हैं, मौज करते हैं, तो बंद पड़े घर में भूत प्रवेश करते हैं। तो छोटी सी पूजा जिसको गृह शांति बोलते हैं, छोटी सी पूजा करा के, सत्यनारायण जब कथा करवाए तो उसमें छोटी सी पूजा करा के जीर्ण छीण गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। लेकिन न्यू गृह प्रवेश मतलब सूर्य उत्तरायण होंगे उसके बाद ही मुहूर्त आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो आपको मैं सूर्य दक्षिणायन बता रही हूँ कब से हो रहे हैं। नियम है कि आषाढ़ महीना जो होता है उसी में, जैसे कि 20-21 जून को हमारे पिताजी लोग बोलते थे कि बहादे 25 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है, और 25 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है। तो उसी समय से यानी कि सूर्य दक्षिणायन चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आषाढ़ या ज्येष्ठ के महीना में जब कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो उसी समय से माना जाता है कि सूर्य अपने रथ को दक्षिण की ओर हाँक रहे हैं, यानी दक्षिण की ओर ले जा रहे हैं, और ये 6 महीना दक्षिण की ओर जाते ही रहते हैं। आप देखोगे ध्यान से कि जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो सूर्य दक्षिण की ओर से उगना या डूबना शुरू हो जाता है, अभी उत्तर की ओर है। तो सूर्य जब दक्षिणायन जाते हैं तो कोई भी मतलब शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता। इसको तामसिक 6 महीना जो है भोग विलास के लिए पूजा करना, तामसिक पूजा करना, सिद्धियां करना, ये सब उसी के लिए, यानी सूर्य दक्षिणायन में उसी के लिए निकाला गया है 6 महीने तक।
उसके बाद जब देव उठनी एकादशी होगा 20 नवंबर को, तो मान्यता है, हमारी दादी लोग बोलती हैं कि देव उठनी एकादशी का एक दो तिथि यानी देव उठनी एकादशी हुआ तो बहुत लोग उसी दिन अपने बेटी बेटा विवाह करते हैं। नहीं करना चाहिए। वो दिन देवी तुलसी के लिए और देवता भगवान श्री हरि विष्णु के लिए छोड़ा गया है। उस दिन न करें, उसके 1 दिन 2 दिन आगे पीछे जो विवाह मुहूर्त रहे उसमें विवाह करना चाहिए। एकादशी को छोड़ देना चाहिए। तो 20 नवंबर को एकादशी है और उसके बाद से नवंबर में 6 विवाह मुहूर्त हैं और दिसंबर में 6 विवाह मुहूर्त हैं। ये 12 विवाह मुहूर्त 2 महीने में हैं बस। और उसके बाद फिर जनवरी में 2027 लग जाएगा, नया कैलेंडर आएगा, उसमें गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, उपनयन संस्कार सभी शुभ मुहूर्त आएंगे और 15 तारीख को सूर्य उत्तरायण भी हो जाएंगे। तो सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो जैसे अब ये सूर्य दक्षिणायन में क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि कुआं वगैरह तो कोई खुदवाता नहीं है, फिर भी जैसे हैंड पंप, वो जो क्या समरसेबल होता है, तब क्या है जल के स्रोत भी कभी कभी क्या है जल का स्रोत खुदवाए, पानी नहीं निकला या बहुत नीचे पानी है और मतलब जितना पैसा आप सोचे थे कि लगाना है नहीं, उसका दुगना तिगुना पैसा लग रहा है। तो ये सब जल कूप वगैरह भी शुभ समय में, जल कूप खनन करने का भी शुभ समय होता है। गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, उपनयन संस्कार और तमाम चीजें ये शुभ समय में होता है। अब जैसे गर्भवती माताएं हैं, अब एक निश्चित समय होता है जो गोद भराई बोलते हैं। जैसे हम किसी लड़की को देखने जाते हैं तो उसको ओली भराई बोलते हैं, उसको भी गोद भराई लोग बोल देते हैं, जो आंचल में बेटियां लेती हैं सब चीजें, आशीर्वाद, नारियल वगैरह सामान वगैरह। तो वो तो शुभ मुहूर्त में होता है। लेकिन जो गर्भवती माताएं होती हैं जिनको गोद भराई कार्यक्रम किया जाता है, वो भी साल के 12 महीना में हो सकता है, क्योंकि वो भी एक निश्चित समय में होता है। वो उसका इंतजार नहीं करेंगे तो 6 महीने का सूर्य दक्षिणायन हो जाए, देव उठनी एकादशी हो जाए तब करें। ये सब चीजें साल भर चलती रहती हैं। तो इस बार सूर्य दक्षिणायन कब हो रहे हैं? 17 जुलाई 2026 को कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। तो मान्यता के अनुसार इसी दिन से सूर्य को दक्षिणायन माना जाएगा। तो आपको मैं बता रही हूँ, ऐसे में पूजा पाठ, धर्म कर्म और मतलब आनंद विलास के लिए जो पूजा पाठ सिद्धियां होती हैं, ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कि चातुर्मास वगैरह चलेगा, वर्षा चलेगी, तो इसमें दूर की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। दुर्घटनाओं का संभावना बनी रहती है। जैसे दूर दराज में, पहाड़ी इलाका में, नदियों के किनारे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए साधु संत एक जगह झोली रमा के रहते हैं। तो आपको मैं सूर्य दक्षिणायन का बता रही हूँ कि अगर आप कुछ सोचे हों 17 जुलाई के बाद से, फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर देवशयनी एकादशी भी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को अस्त हो जाने से कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, जो विशेष शुभ मांगलिक होते हैं, जिसमें कि 16 संस्कार में विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी मानी जाती हैं। अब बाकी से आपको मैं बताया कि नामकरण, अन्नप्राशन, गोद भराई, जीर्ण शीर्ण गृह प्रवेश, ये सब चीज़ें, व्यापार मुहूर्त, ये सब चीज़ें साल भर चलती रहती हैं, इनको नहीं मना किया जाता। तो जैसे बताइए, नवंबर और दिसंबर में 6 नवंबर में विवाह मुहूर्त हैं और 6 दिसंबर में है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर और अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की तीज तक में यही 12 मुहूर्त हैं जो कि विवाह के मुहूर्त हैं। तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं, गौना करना चाहते हैं, वो इसमें कर लेंगे और बाकी फिर इंतज़ार करेंगे किसका? अगले साल का, यानी कि 2027 का। तो आपको मैं सूर्य दक्षिणायन का बताई हूँ कि देवशयनी एकादशी से पहले ही 17 जुलाई को सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे, तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होगा। तो आपको मैं सूर्य दक्षिणायन के बारे में बता रही हूँ। 1 हफ्ते के बाद देवशयनी एकादशी होगा, उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगी। तो आप चलिए सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।